आगे चलते हैं और यहाँ पे देखो अभी तक हमने ये जितना भी काम किया है वो हमने किसके साथ किया है, टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ किया है, ठीक है, उनके ऊपर वैलिडेशन लगाई है। अच्छा, अगर अब मैं वैलिडेशन लगाऊं रेडियो बटन पे तो वो कैसे हम करेंगे, तो देखो उसके लिए मैं आ जाता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारा हमने ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं, ठीक है, सही है, बटन से पहले, ठीक है, ये जो हमारा लास्ट टेक्स्ट बॉक्स था एंटर नंबर वाला, ठीक है, इसके एंड में मैं यहाँ पे बनाता हूं एक फील्ड सेट, ठीक है, एक फील्ड सेट बनाता हूं, क्योंकि देखो अब जो मैं रेडियो बटन्स बनाऊंगा वो जेंडर से रिलेटेड बनाऊंगा, मतलब मेल और फीमेल, और वो सारा काम मैं करूंगा इस फील्ड सेट के अंदर। और फील्ड सेट के अंदर एक टैग यूज होता है आपके पास लेजेंड का, ठीक है, और इस लेजेंड के टैग के अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूं, जेंडर, ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब मैं एक इनपुट रेडियो बटन ले लेता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं इनपुट कॉलन रेडियो, टैप करते हैं और इसका नेम मैं सेट कर देता हूं जेंडर, ठीक है, आईडी हटा देते हैं और इसकी मैं वैल्यू सेट कर देता हूं मेल, ठीक है, सही है। तो रेडियो बटन बना लिया और इसके आगे मेरे पास एक टेक्स्ट शो होना चाहिए, तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं मेल और उसके बाद मैं यहाँ पे एक BR का टैग लगा लेता हूं, ठीक है, और फिर सेम इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूं किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूं फीमेल और इसके आगे जो टेक्स्ट शो होगा वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं, मैं कह देता हूं फीमेल, ठीक है, सही है। और अब मैं कह रहा हूं जो मैंने इसका नाम रखा है, मैंने इसका नाम क्या रखा है, जेंडर, ठीक है, इन दोनों का नाम हमने सेम रखा है, क्यों, क्योंकि अगर आप सेम नहीं रखोगे तो दोनों के ऊपर चेक हो जाएगा, ठीक है, हमें दोनों में से एट अ टाइम किसी एक के ऊपर चेक लगाना है, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों का नाम सेम रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अगर आपको इसका मैं रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। अच्छा, लेजेंड की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, ठीक है, मैं यहाँ पे आके लेजेंड में यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको कर देते हैं ई, ठीक है, और अब यहाँ पे आओ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो देखो अब ये बिल्कुल सही तरह से हमें एक प्रॉपर फील्ड सेट शो करवा रहा है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर वो जेंडर को एम्प्टी छोड़ के सबमिट करे तो क्या हो, तो यहाँ पे भी आपके पास एरर आए, ठीक है, लेकिन इससे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास ये दो रेडियो बटन है, इनका नाम सेम है, और इसको हम जब इसके ऊपर जब हम वैलिडेशन लगाएंगे तो वो एक एरे की फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो हैं। तो ये जो जेंडर है इसके आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है, मेल का जो रेडियो बटन है उसमें जो जेंडर लिखा है उसके आगे भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं, और फीमेल के लिए जो मैंने बनाया है उसके आगे भी मैं क्या लगा लेता हूं, ये एरे का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है। और अब मैं आता हूं, अब मैं इसके ऊपर ये रिक्वायर्ड का रूल अप्लाई करता हूं, तो हम नीचे आते हैं, ठीक है, तो देखो जो num1 है इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूं और यहाँ पे अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंगल कोट ओपन करता हूँ और यहाँ पे जेंडर और स्क्वायर ब्रैकेट पास कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने उसके नेम के अंदर इसी तरह से पास किया था। और अब मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर आपने अप्लाई क्या करना है, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है रिक्वायर्ड का, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है, क्योंकि देखो रेडियो बटन हमारे पास एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तभी हमने इस तरह से उसको गेट किया है और उसके ऊपर क्या लगाया है, रिक्वायर्ड लगाया है, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अभी अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो आप रिजल्ट देखिए, मैं नीचे आता हूं, देखो हर जगह आपके पास बिल्कुल सही तरह एरर मैसेज शो हो रहा है, लेकिन रेडियो बटन में देखो क्या मसला हो रहा है, देखो रेडियो बटन में एरर मैसेज कहां शो हो रहा है, रेडियो बटन के बिल्कुल बाद में, ठीक है, मतलब वो लेआउट को खराब करना है, ठीक है। तो आपके पास अगर मुझे इसको सेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, मतलब मैं चाह रहा हूं कि मेल और ये जो फीमेल के बाद थर्ड लाइन पे ये एरर मैसेज शो होना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो पहला रेडियो बटन है उसी के साथ ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, जो कि हमारा लेआउट खराब कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो इसके लिए जो मैंने दो रेडियो बटन बनाए हैं, ठीक है, देखो ये जो फील्ड सेट के अंदर मैंने दो रेडियो बटन बनाए हैं, इसके एंड में मैं यहाँ पे एक लेबल का टैग ओपन करता हूँ और मैं कहता हूं कि ये जो मैं लेबल बना रहा हूं ये किसके लिए बना रहा हूं, इन दो टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए बना रहा हूं जिनका नाम क्या है, ये जेंडर, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी करता हूं और फॉर के अंदर पेस्ट कर देता हूं, मतलब मैं कह रहा हूं जो मैं लेबल बना रहा हूं और
ये लेबल किसके लिए काम करेगा, इन दो रेडियो बटन्स के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे एक क्लास इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और वो क्लास क्या होगी, उस क्लास का नाम होगा एरर। अब देखो यही जो एरर क्लास है ना, यही मैसेज शो करवाती है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो एरर मैसेज है वो आप इस लेवल के अंदर शो करवाओगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, ये जो एरर मैसेज शो हो रहा था वो इस रेडियो बटन के, मतलब ये जो मेल वाला रेडियो बटन था उसके बाद शो हो रहा था, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दोनों रेडियो बटन्स के बाद इस लेबल की जगह पे क्या शो होगा, वो एरर मैसेज शो होगा। तभी मैंने इस लेबल के अंदर कौन सी क्लास दे दी, एरर। और अगर आपको याद हो, इसी एरर क्लास को यूज करते हुए मैंने टॉप के अंदर क्या असाइन किया था, रेड कलर असाइन किया था, ठीक है। तो इसी तरह मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा हूं, ठीक है। तो मतलब अब क्या होगा, अब जो एरर मैसेज शो होगा वो इस जगह पे शो होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि वो एरर मैसेज फर्स्ट टाइम हाइड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एरर मैसेज शो कब होगा, जब मैं इसके ऊपर आपके पास क्लिक नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं स्टाइल कहता हूं, ठीक है, इसी के अंदर इनलाइन स्टाइल यूज करते हैं, और मैं इसको डिस्प्ले क्या कर देता हूं, डिस्प्ले मैं इसको कर देता हूं नन। इससे क्या होगा कि आपके पास जैसे ही मेरा पेज लोड होगा तो फर्स्ट टाइम मुझे ये एरर मैसेज शो नहीं होगा। ये एरर मैसेज कब शो होगा, जब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास ये एरर मैसेज शो होगा। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके सबमिट के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, और अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं तो यहाँ पे देखो अब ये एरर मैसेज बिल्कुल सही तरह से शो हो रहा है। मतलब क्योंकि मैंने लेबल रखा था और लेबल को क्लास दी थी एरर की, और बताया था कि ये लेबल इसके लिए काम करेगा। फॉर्म में मैंने जेंडर एरे दिया था, और फिर उसको फर्स्ट टाइम मैंने हाइड किया था, क्योंकि देखो अगर मैं फर्स्ट टाइम हाइड नहीं करता तो जब मैं रिफ्रेश करता तो वो नीचे शो हो रहा होता, ठीक है। इसलिए फर्स्ट टाइम मैंने डिस्प्ले नन किया, तो जब मैं सबमिट करूंगा उसके बाद ये एरर शो होगा। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं मेल सिलेक्ट करता हूं, तो देखो आपके पास वो एरर मैसेज चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये लगा सकते हो रिक्वायर्ड किसके ऊपर, हमारे इन रेडियो बटन्स के ऊपर, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है वैलिडेशन ऑन चेकबॉक्स। मतलब अगर मुझे चेकबॉक्स के ऊपर रिक्वायर्ड लगाना हो, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि फॉर्म्स के अंदर आपके पास एक चेकबॉक्स होता है जिसमें लिखा होता है आई एक्सेप्ट द टर्म्स, ठीक है, या एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। तो उसके लिए हम चेकबॉक्स यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन उसको एम्प्टी नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक चेकबॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फील्ड सेट है, इसी के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक देता हूं, और यहाँ पे मैं कहता हूं इनपुट कोलन चेकबॉक्स टैप करते हैं, और इस चेकबॉक्स को मैं नेम दे देता हूं चेक, और आईडी भी दे देते हैं चेक, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूं, और मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट द टर्म्स, ठीक है। पहले चेकबॉक्स आएगा और उसके बाद क्या आएगा, एक्सेप्ट द टर्म्स, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर रिक्वायर्ड लगाता हूं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए थे सबसे नीचे, और यहाँ पे देखो ये जो कॉमा है, ठीक है, जो जेंडर है यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, और इसके बाद मैंने अपने चेक बॉक्स को नेम दिया था चेक, और यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ ट्रू, ठीक है, कि आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो इसको सेव करते हैं, और अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अभी आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट द टर्म्स। लेकिन अगर मैं इसको एक्सेप्ट किए बगैर, ठीक है, एक्सेप्ट किए बगैर सबमिट करूं, और अब अगर आप नीचे जाओ तो देखो यहां भी वही मसला हो रहा है। यहां भी आपके पास ये जो एरर मैसेज है वो चेक बॉक्स के बिल्कुल साथ में नजर आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए सेम जो मैंने लेबल का काम किया था रेडियो बटन्स के लिए, वो सेम काम मैं यहाँ पे कर लूंगा, ठीक है। देखो ये जो मैंने लेबल अप्लाई किया था रेडियो बटन के ऊपर, उसी लेबल को मैं कॉपी करता हूं। अब देखो एक्सेप्ट द टर्म्स के बाद मैं लाइन ब्रेक लगाता हूं, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूं, और अब देखो अब मैं कह रहा हूं ये जो लेबल है वो मैं किसके लिए बना रहा हूं, वो मैं बना रहा हूं इस चेक बॉक्स के लिए, और उसका नाम क्या है, चेक। तो यहां से मैं जेंडर स्क्वायर ब्रैकेट हटा के चेक कर देता हूं,
ठीक है, और इसके ऊपर भी वही क्लास अप्लाई कर देता हूं एरर की, और इसका भी फर्स्ट टाइम ये नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है, डिस्प्ले नन, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, कंट्रोल एच करते हैं, और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं और अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो अब आपके पास बिल्कुल सही तरह वो एरर मैसेज आपको दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं रेडियो बटन में सिलेक्ट कर लूं मेल, ठीक है, तो चला जाएगा, और अगर मैं इसके ऊपर भी चेक लगा दूं, ठीक है, तो जैसे ही चेक लगाऊंगा तो देखो चेक बॉक्स का एरर भी आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो एक आपके पास इसका ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली, वैलिडेशन और रेडियो बटन, वैलिडेशन ऑन चेक बॉक्स।